साल 2026 की जनवरी। ठंड इतनी कड़क थी कि हड्डियां छटक रही थीं। मैं रोहन शर्मा मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रक ड्राइवर हूं। NH 66 पर सालों से चलता हूं। वह सड़क जो दिन में स्वर्ग जैसी लगती है, समुद्र की लहरें, हरी भरी पहाड़ियां, लेकिन रात में नर्क बन जाती है। लोग इसे काशेड़ी घाट कहते हैं। घाट की मोड़दार खड़ी चढ़ाई, नीचे खाई, ऊपर घने जंगल। यहां हर साल दर्जनों दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रक उलट जाते हैं, कारें रेलिंग तोड़कर नीचे गिरती हैं और ड्राइवर, कई बार लाश मिलती है, कई बार नहीं। ट्रक ड्राइवरों की जुबान पर एक कहानी हमेशा घूमती है, विक्रम की। 1990 में विक्रम ने रात के 2 बजे गोवा से मुंबई के लिए लोड लिया। सामान था फल, मछली और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स। घाट पहुंचते ही कोहरा घना हो गया, हेडलाइट्स बेकार, रेडियो पर सिर्फ शोर। बीच घाट में एक जगह जहां सड़क सबसे संकरी है, विक्रम ने देखा। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, सफेद कुर्ता पायजामा, सिर झुका हुआ। विक्रम ने सोचा कोई हाईवे पर फंस गया होगा। ट्रक रोका, दरवाजा खोला। भाई कहां जाना है? आदमी चुपचाप चढ़ गया, कोई जवाब नहीं, बस सिर हिलाया, ट्रक चलाया। कुछ किलोमीटर बाद विक्रम को लगा कार में ठंड बढ़ गई है। ऐसी बंद था, फिर भी सांसें जम रही थीं। रियर व्यू मिरर में देखा, आदमी की आंखें लाल। वह फुसफुसाया, रुक जाओ, मुझे उतरना है। विक्रम ने ब्रेक लगाया, आदमी उतरा, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद किया, ट्रक का इंजन बंद। विक्रम बाहर निकला। कोहरा इतना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। तभी पीछे से आवाज, विक्रम वापस आ। विक्रम घबरा गया, ट्रक में गया, लेकिन सीट पर कोई नहीं। आदमी गायब। इंजन स्टार्ट हुआ, वह तेज भागा, लेकिन घाट के मोड़ पर ट्रक अनियंत्रित हो गया, नीचे खाई में गिरा। विक्रम की लाश मिली, लेकिन आंखें खुली, जैसे देख रहा हो। यह कहानी मैंने कई बार सुनी, हंसता था, लेकिन उस रात सब बदल गया। रात के 11 बजे मुंबई से निकला, लोड था इलेक्ट्रॉनिक सामान। बॉस ने कहा, रोहन सुबह तक गोवा पहुंचा देना। मैंने हामी भरी। राजमार्ग पर ट्रैफिक कम, रेडियो पर पुराना गाना, ये रातें ये मौसम। घाट शुरू हुआ, कोहरा आया, हेडलाइट्स चालू, वाइपर चलाए। मोड़दार सड़क, नीचे समुद्र की लहरें टकरा रही थीं। पहला मोड़, वहां एक जगह जहां सड़क के किनारे पुरानी रेलिंग टूटी हुई है। वहां मैंने देखा एक लड़की खड़ी है, सफेद सलवार कमीज, बाल खुले, चेहरा पीला। मैंने हॉर्न बजाया, वह हिली नहीं। ब्रेक लगाया, उतरा। बहन यहां क्या कर रही हो? खतरा है। वह मुड़ी, आंखें खाली, बोली, लिफ्ट दो, घर जाना है। आवाज ठंडी, जैसे कुएं से निकल रही हो। मैंने सोचा कोई गरीब लड़की होगी। ट्रक में बिठाया, वह बैठी, कोई बात नहीं। रेडियो बंद हो गया। मैंने चालू करने की कोशिश की, सिर्फ शोर। ट्रक चलाया। कुछ किलोमीटर बाद वह बोली, यह घाट शापित है, यहां मौत रुकती नहीं। मैंने हंसकर कहा, बहन ऐसी बातें मत करो, मैं रोज चलता हूं। लेकिन वह चुप। फिर अचानक ट्रक का इंजन बंद। मैंने चेक किया, पेट्रोल था, बैटरी ठीक। बाहर उतरा, कोहरा। तभी पीछे से आवाज, रोहन। मैं चौंका। वह लड़की कहां जानती थी मेरा नाम? मुड़ा तो सीट खाली, लड़की गायब। दिल धड़कने लगा। इंजन स्टार्ट हुआ, मैं तेज चला। रात गहराई, 2 बजे। घाट का सबसे खतरनाक हिस्सा, जहां विक्रम का एक्सीडेंट हुआ, वहां सड़क संकरी, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ चट्टान। तभी सामने एक ट्रक दिखा, पुराना, सफेद, हेडलाइट्स ऑफ। मैंने हॉर्न बजाया, ट्रक हिला नहीं। पास गया तो देखा ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं, ट्रक खाली। मैं रुका, उतरा, ट्रक में चढ़ा। सीट पर खून के धब्बे। रियर व्यू मिरर में देखा, मेरे पीछे वह लड़की खड़ी, मुस्कुरा रही थी। मैं चीखा, ट्रक से कूदा, भागा, लेकिन सड़क अंतहीन। कई घंटे बाद सुबह हुई। मैं एक ढाबे पर पहुंचा। ढाबे वाला बोला, भाई तुम्हें कौन बचा लाया? इस घाट में रात गुजारने वाला कभी नहीं बचता। मैंने पूरी कहानी बताई। वह बोला, वह लड़की 1995 में यहां बस दुर्घटना हुई थी। बस में 30 यात्री, सब मर गए। एक लड़की थी, नाम था प्रिया। वह लिफ्ट मांगती है, जो देता है वो कभी नहीं पहुंचता। मैं मुंबई लौटा, लेकिन अब हर रात सपने में वह घाट आता है, वह लड़की, वह ट्रक और विक्रम। वे कहते हैं, रोहन वापस आ। अब मैं दिन में ही चलता हूं, लेकिन कभी कभी जब कोहरा आता है, मैं महसूस करता हूं कोई मेरे ट्रक में बैठा है,
सांसें ठंडी और इंतजार कर रहा है। साल 2025 का अंत था। दिसंबर की ठंडी रातें उत्तर भारत में मौत की तरह ठंडी हो जाती हैं। मेरा नाम अक्षय है। मैं दिल्ली में एक ट्रक ड्राइवर हूं, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात उस राजमार्ग पर गुजरी जो दिल्ली से लखनऊ जाता है। वह राजमार्ग जिसे लोग शापित राजमार्ग कहते हैं। स्थानीय लोग उसे NH-24 कहते हैं, लेकिन गांव वाले उसे भूतिया सड़क कहकर पुकारते हैं। सालों से वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रक उलट जाते हैं, कारें गड्ढों में गिर जाती हैं और ड्राइवर गायब हो जाते हैं। पुलिस रिपोर्ट्स में लिखा होता है कोहरा, थकान या तेज रफ्तार, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैंने खुद देखा है। उस रात मैं दिल्ली से लखनऊ के लिए निकला था। ट्रक में सामान लदा था, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ दवाइयां। बॉस ने कहा था, अक्षय जल्दी पहुंचा देना, क्रिसमस की डिलीवरी है। मैंने हामी भरी। शाम के 7 बजे निकला। सर्दी इतनी थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे। हीटर चालू किया, लेकिन ट्रक पुराना था, गर्मी कम आती थी। राजमार्ग पर ट्रैफिक कम था। दिल्ली से निकलते ही कोहरा घना हो गया। लाइट्स ऑन की, लेकिन विजिबिलिटी 50 मीटर से ज्यादा नहीं थी। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे, किशोर कुमार का ओ साथी रे। मैं गुनगुनाता चला जा रहा था। पहला अजीब वाकया मुरादाबाद के पास हुआ। रात के 9 बजे होंगे। सड़क एकदम सुनसान। दूर से एक औरत की सिलहूट दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, सड़क के बीचों बीच खड़ी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वह हिली नहीं। ब्रेक लगाया, ट्रक रुका। मैं उतरा, चिल्लाया, अरे बहन, हटो सड़क से, मरना है क्या? लेकिन वह चुप रही। पास गया तो देखा उसका चेहरा पीला, आंखें खाली। वह फुसफुसाई, मुझे लिफ्ट दो, घर जाना है। आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, कहाँ जाना है? वह बोली, आगे गांव में। मैंने सोचा कोई गरीब औरत होगी। ट्रक में बिठाया। वह बैठी, लेकिन कुछ बोली नहीं। रेडियो बंद हो गया। मैंने शुरू करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ शोर आ रहा था। ट्रक चलाया। कुछ किलोमीटर बाद वह बोली, यह सड़क शापित है, यहां मौत घूमती है। मैं हंसा, बहन ऐसी बातें मत करो, मैं रोज आता जाता हूं। लेकिन वह चुप हो गई। फिर अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने चेक किया, सब ठीक था। स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाहर उतरा। कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। तभी पीछे से आवाज आई, अक्षय। मैं चौंका। वह औरत कहां जानती थी मेरा नाम? मुड़ा तो ट्रक की सीट खाली थी। वह गायब थी। दिल जोर से धड़कने लगा। इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। मैं ट्रक में चढ़ा और तेज चलाने लगा। रात गहराती गई। 12 बजे के आसपास बरेली के पास पहुंचा। वहां एक ढाबा है, रामू का ढाबा, हमेशा खुला रहता है। मैं रुका, चाय मांगी। ढाबे वाला बोला, भाई इतनी रात को अकेले इस सड़क पर मत जाओ। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, सालों पहले यहां एक बस दुर्घटना हुई थी 1980 में। बस में 40 यात्री थे। ड्राइवर नींद में था, बस पुल से गिर गई, सब मर गए। तब से उनकी आत्माएं भटकती हैं, रात को लिफ्ट मांगती हैं, जो देते हैं वे कभी नहीं पहुंचते। मैंने सोचा वह औरत, लेकिन हंस दिया। अंकल, कहानियां अच्छी बनाते हो। चाय पीकर निकला। ट्रक चलाया। अब सड़क और सुनसान। कोहरा जैसे जीवित हो गया था। दूर से लाइट्स दिखी। एक कार खड़ी थी। मैं रुका। कार में एक आदमी था, घबराया हुआ। बोला, भाई मेरी कार बंद हो गई, लिफ्ट मिलेगी? मैंने सोचा, ठीक है, बिठाया। उसका नाम राजेश था। दिल्ली से लखनऊ जा रहा था। हम बात करने लगे। वह बोला, यह सड़क अजीब है, सुना है यहां भूत घूमते हैं। मैंने अपनी कहानी बताई उस औरत की। वह हंस पड़ा, भाई वहम है। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। हम दोनों चौंके। मुड़े तो देखा पीछे की सीट पर एक बच्चा बैठा था। कब आया? वह बोला, मम्मी कहाँ हैं? राजेश चीखा, ये कौन है? मैंने ब्रेक लगाया। बच्चा गायब हो गया। ट्रक रुकते ही इंजन बंद। बाहर उतरे। कोहरा घना। दूर से सिसकियां सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। राजेश बोला, चलो भागें। लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। हम सड़क पर खड़े रहे। तभी कोहरे से आकृतियां उभरी, लोगों की। बस दुर्घटना वाले, उनके चेहरे जले हुए, शरीर टूटे हुए। वे करीब आ रहे थे। हमें ले चलो,
घर, वे फुसफुसा रहे थे। मैं और राजेश भागे, लेकिन सड़क अंतहीन लग रही थी। कई घंटे बाद सुबह हुई। हम एक गांव में पहुंचे। ट्रक पीछे छूट गया था। गांव वाले बोले, तुम खुशकिस्मत हो, ज्यादातर नहीं बचते। मैंने ट्रक लिया, लखनऊ पहुंचा, लेकिन वह रात भूल नहीं सका। अब हर रात सपने में वह सड़क आती है और वे आत्माएं, वे मुझसे कहती हैं, अक्षय वापस आ। साल 2026 की जनवरी, रात के 11 बज चुके थे। मैं रोहन शर्मा मुंबई से गोवा जा रहा था। ट्रक में लोड था फल, मछली और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान। बॉस ने कहा था, रोहन सुबह तक पहुंचा देना, देरी हुई तो नौकरी खतरे में। मैंने हामी भरी। NH 66 पर सालों से चलता हूं। दिन में यह सड़क स्वर्ग जैसी लगती है। एक तरफ अरब सागर की लहरें, दूसरी तरफ घने जंगल और पहाड़ियां। लेकिन रात में यह मौत की सड़क बन जाती है। काशेड़ी घाट, नाम सुनते ही ट्रक ड्राइवरों की रूह कांप जाती है। मोड़दार, संकरी, खड़ी चढ़ाई, नीचे गहरी खाई जहां समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती हैं। ऊपर घना जंगल जहां सूरज भी मुश्किल से पहुंचता है। यहां हर साल दर्जनों दुर्घटनाएं होती हैं। पुलिस कहती है कोहरा, थकान, तेज रफ्तार, लेकिन हम ड्राइवर जानते हैं यहां कुछ और है, कुछ ऐसा जो रात को जागता है। मैंने कई बार सुनी थी विक्रम की कहानी। 1990 में विक्रम इसी घाट में ट्रक चला रहा था। रात के 2 बजे, कोहरा इतना घना कि हेडलाइट्स बेकार। बीच घाट में जहां सड़क सबसे संकरी है, उसने देखा एक आदमी खड़ा है, सफेद कुर्ता पायजामा, सिर झुका हुआ। विक्रम ने सोचा कोई फंस गया होगा। ट्रक रोका, दरवाजा खोला। भाई कहां जाना है? आदमी चुपचाप चढ़ गया। कोई जवाब नहीं, बस सिर हिलाया। ट्रक चलाया। कुछ किलोमीटर बाद विक्रम को लगा कार में ठंड बढ़ गई है। ऐसी बंद था, फिर भी सांसें जम रही थीं। रियर व्यू मिरर में देखा, आदमी की आंखें लाल। वह फुसफुसाया, रुक जाओ, मुझे उतरना है। विक्रम ने ब्रेक लगाया। आदमी उतरा। जैसे ही दरवाजा बंद किया, ट्रक का इंजन बंद। विक्रम बाहर निकला। कोहरा। तभी पीछे से आवाज, विक्रम वापस आ। विक्रम घबरा गया। ट्रक में गया, लेकिन सीट खाली। इंजन स्टार्ट हुआ। वह तेज भागा, लेकिन एक मोड़ पर ट्रक अनियंत्रित, नीचे खाई में। विक्रम की लाश मिली, आंखें खुली, जैसे अभी भी देख रहा हूं। यह कहानी मैंने हंसकर सुनी थी, लेकिन उस रात सब बदल गया। रात के 11:30। घाट शुरू हुआ। कोहरा आया, इतना घना कि हेडलाइट्स सिर्फ सफेद धुंध दिखा रही थी। वाइपर चलाए, रेडियो पर पुराना गाना, ये रातें, ये मौसम। मैं गुनगुनाता रहा। पहला मोड़। वहां सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार कमीज, बाल खुले, चेहरा पीला। मैंने हॉर्न बजाया, वह हिली नहीं। ब्रेक लगाया, उतरा। बहन, यहां क्या? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे भीलवाड़ा के पास बसे गांव चंद्रपुर का रहने वाला हूं। साल था 2025। मैं उस वक्त 30 साल का था। मजबूत कदकाठी, गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का, जयपुर से MBA किया हुआ। गांव लौटा था क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब थी और खेतों जमीन का हिसाब किताब संभालना जरूरी हो गया था। गांव में मेरी एक पुरानी दोस्त थी, नेहा। हम बचपन से साथ पढ़े थे। नेहा बहुत खूबसूरत थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मैं मन ही मन उसे चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। गांव में एक दूसरा लड़का था, करण। करण धनी था। उसके पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। करण को नेहा पसंद थी और वह खुलेआम सबको बताता था कि नेहा एक दिन उसकी होगी। नेहा उसे नापसंद करती थी। वह मुझसे बात करती थी, मेरे साथ नदी किनारे घंटों बैठती थी, लेकिन मैं डरता था। करण का गुस्सा पूरे गांव को पता था। वह मारपीट करता था, लोगों को धमकाता था। एक दिन करण ने नेहा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मैंने बीच में आकर उसे रोका। करण ने मुझे पीटा। गांव वालों ने चुपचाप देखा। उस दिन मैं हारा। नेहा रोती हुई घर चली गई। करण ने धमकी दी, अर्जुन, तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। मैंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन करण के पैसे ने सब दबा दिया। मैं टूट गया।
रात दिन करण का चेहरा मेरे सामने घूमता। मैं बदला चाहता था। एक रात मैं गांव के बाहर निकला। दूर जंगल में एक पुराना मंदिर था जिसे लोग शिव मंदिर कहते थे, लेकिन गांव वाले उससे डरते थे। कहते थे कि वहां एक तांत्रिक आता जाता है। नाम था बाबा भैरवनाथ। लोग कहते थे कि वह काला जादू जानता है, जो मांगो कर सकता है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। मैं मंदिर पहुंचा। रात के 12 बज रहे थे। मंदिर के अंदर धुआं था, अगरबत्ती और कुछ और की मिलीजुली गंध। बीच में बाबा बैठा था। लंबे बाल, शरीर पर राख, गले में मुंडमाल, आंखें बंद। उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। मैंने कहा, बाबा, मुझे मदद चाहिए। उसने आंखें खोली। आंखें लाल थीं, जैसे खून से भरी हुई। क्या चाहिए? करण को सबक सिखाना है, उसे दर्द देना है। बाबा मुस्कुराया। दर्द कई तरह का होता है। तू कितना दर्द देना चाहता है? जितना हो सके। मैं उसे बर्बाद देखना चाहता हूं। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन कीमत होगी। काला जादू मुफ्त नहीं होता। तेरी आत्मा का एक टुकड़ा मुझे देना होगा। मैं डरा, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। ले लो। बाबा ने रिचुअल शुरू किया। जमीन पर लाल चूने से एक बड़ा यंत्र बनाया। बीच में एक कटोरी रखी, उसमें मेरी उंगली काटकर खून डाला। फिर एक काला कपड़ा लिया, उस पर कर्ण का नाम लिखा। एक नींबू लिया, उसमें कीलें ठोकी, मंत्र पढ़े। मंत्र इतने भयानक थे कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आखिर में बाबा ने कहा, 7 दिन, 7 दिन में कर्ण को सजा मिलेगी, लेकिन याद रख, जो बोओगे वही काटोगे। मैं घर लौटा। मन हल्का था। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन कर्ण की तबीयत खराब हो गई। बुखार। डॉक्टर ने कहा वायरल। तीसरे दिन उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। चौथे दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वह बच गया, लेकिन पैर टूट गया। 5वें दिन उसके पिता को हार्ट अटैक आया। छठे दिन करण का सबसे अच्छा दोस्त अचानक गायब हो गया। 7वें दिन करण पागल हो गया। वह रात दिन चीखता, कहता कि कोई उसे मारने आ रहा है। गांव वाले डर गए। करण को जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा, मानसिक रोग। मैं खुश था। नेहा मेरे पास आई। उसने कहा, अर्जुन, मुझे लगता है यह सब तेरे कारण हुआ। मैंने इनकार किया, लेकिन वह चली गई। फिर 8वां दिन आया। रात को मुझे सपना आया। करण मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह बोला, अर्जुन, तूने मुझे मार डाला। अब मेरी बारी है। मैं जागा।